Namaskar, Dr. Monica Sachin. Today we are discussing about lumbar spondylitis. Lumbar spondylitis is a degeneration disease. लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जनरली हमारे 30s में भी ये आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। बहुत यंग एज के भी बच्चों को, जैसे हमने देखा जो कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं या लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं या फिर लैपटॉप के कारण जैसे आपकी सिटिंग पोस्चर्स ठीक नहीं है, स्लीप पोस्चर्स ठीक नहीं है, तो उनको भी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप होने लगा है। तो बहुत अर्ली में भी जल्दी से हमारा डीजनरेशन चालू हो गया है ऑफ योर लंबर रीजन। लंबर रीजन में डीजनरेशन में ये होता है कि जैसे आपकी या तो डिस्क कंप्रेस हो गई है या डिस्क में डीजनरेशन चालू हो गया है, तो आपको कहाँ वहाँ स्वेलिंग होने लगती है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होने लगता है। उसके साथ ही साथ जैसे लेग्स में नमनेस होने लगती है, ब्लडर कंट्रोल में प्रॉब्लम आती है, या अगर आपको कई बार ज़्यादा देर तक खड़े रहना होता है या वॉक करना होता है तो आपकी लेग्स और आपकी कमर आपको सपोर्ट नहीं करती हैं, आपको बहुत शूटिंग पेन होने लगता है आपकी लंबर रीजन में, टेल बोन वाले एरिया में। अब हम उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो आज हम कुछ आपके इजी योगा मेथड्स बताते हैं, कुछ इजी योगा एक्सरसाइजेज हैं जो आप करके अपनी प्रैक्टिस को, अपने लंबर रीजन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। क्योंकि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हमारे पास भी बहुत यंग एज के बच्चे 30s में और इस तरीके से आए थे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की ही, लेकिन इन सब प्रैक्टिस को करके उन्होंने बहुत अच्छे से ओवरकम किया है। तो आज हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो आप कंफर्टेबली लेट जाएं, कोशिश कीजिए पैर मोड़ कर लेटें, बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली, बिल्कुल रिलैक्स, डीप ब्रेथ्स। नाउ आप लेग्स फोल्ड करके लेटिए। नाउ इनहेल, रेज योर लेग अप एंड एक्सहेल, स्लोली लेग डाउन। सो इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, बिल्कुल धीरे धीरे। श्वास भरे ऊपर और श्वास छोड़े नीचे। इनहेल अप and exhale, slowly come down. It's so effective for your back muscles, for your lumbar region. बहुत बढ़िया, ये बहुत धीमे धीमे अभ्यास कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। एटलीस्ट 5 to 7 राउंड वन लेग से, फिर दूसरे लेग से, और इफ़ यू कैन मैनेज टू होल्ड, आप उसे होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली होल्ड कीजिए, जितना आप रुक पाए, बिल्कुल रिलैक्स। नाउ चेंज, फिर दूसरे लेग से भी, और जब आप होल्ड कर रहे हैं तो ब्रीथ शुड बी नॉर्मल। परफेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद हाथ जमीन पर ही, ब्रिज पोस्चर। सो हाथ जमीन पर, रेज योर हिप अप, इनहेल अप, एक्सहेल स्लोली डाउन। पैरों में देखिए मेरा गैप है, करीब 1 फीट का गैप रखिए एंड स्लोली इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है कि आप हिप को अपनी हील पर नहीं, बी कंफर्टेबल। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जब आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो आप इस तरीके से, मैंने पैरों का गैप आपको दिखा दिया है, ये 1 फीट का गैप है, इसलिए मैंने पैर को थोड़ा आगे पीछे किया है, अदरवाइज टो शुड बी पैरेलल। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, ब्यूटिफुली। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। इट्स सो इफेक्टिव क्योंकि थोड़ी देर के लिए कमर का वजन हमारे पैरों और शोल्डर पर आ गया है, तो ऑटोमेटिकली यू फील सो रिलैक्स। अब हम इसमें पवन मुक्त आसन करेंगे। इस तरीके से पैर को ऐसे क्रॉस कीजिए, जैसे बॉय क्रॉस करके बैठते हैं, एंड देन जो पैर फोल्डेड है उसको इस तरीके से अपने पेट पर प्रेस कीजिए और सिर को भी ऊपर उठाइए। लेकिन जिन्हें हाइपरटेंशन है, सर्वाइकल का रीजन का पेन है, वो सिर नीचे ही रखें, केवल पेट पे प्रेस कीजिए एंड काउंट विद 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज द अदर लेग। अब दूसरी तरफ से वही बॉयज क्रॉस कीजिए एंड नाउ प्रेस इट ऑन योर चेस्ट। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग होगा आपको, जितना आपसे हो रहा है धीरे धीरे कीजिए, आपकी कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट, इट्स सो रिलैक्सिंग, वेरी गुड, परफेक्ट। नाउ अब धीरे से हम करेंगे लंबर ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग इज सो गुड फॉर योर लंबर रीजन, क्योंकि ये लंबर रीजन का एक वाता दोष है, तो जितनी भी ट्विस्टिंग है वो वाता दोष के लिए बहुत अच्छी है। तो इसी तरीके से दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर, बोथ नीज राइट साइड में रखिए, इस तरीके से पंजों को भी मिलाएं, घुटनों को भी मिलाएं, और गर्दन को अपोजिट साइड में रखें, दोनों कंधे जमीन पे रखें। फिर धीरे से चेंज कीजिए, अब दोनों घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट, बिल्कुल रिलैक्स होकर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जितना आप कर पाए उससे और धीरे 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 अपने आप लेवल बढ़ जाएगा।
Done. One more time. Knees right, neck left. It's so effective for your lumbar region. Okay? बिल्कुल धीरे धीरे एंड विथ नॉर्मल ब्रीदिंग. किसी भी पोस्चर में आपको ब्रीथ होल्ड नहीं करना है. ओके? ये 2 टाइम्स करने के बाद द नेक्स्ट प्रैक्टिस इज इस तरीके से पंजे को ये क्रॉस कीजिए एंड देन हाथ दूर. टोज शुड बी, मैं थोड़ा और ऊपर आती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए. हाँ, टोज शुड बी राइट, नेक शुड बी ऑन द लेफ्ट एंड देन चेंज. फिर वही टो शुड बी लेफ्ट, नेक शुड बी राइट. फिर वापस चेंज कीजिए अब दूसरे पैर से. तो आप देखेंगे पूरा आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है पूरा सर्वाइकल से लेकर सैक्रम रीजन तक ट्विस्ट हो रहा है एंड इट्स सो गुड फॉर योर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस. बहुत ही अच्छा लगेगा आपको. जो भी पेन था, जो भी स्टिफनेस थी, वो बहुत अच्छे से रिलीज हो गई है. सो कंटिन्यू एटलीस्ट 2 टाइम्स फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट, पैर मोड़कर भी और इस तरीके से टोज को क्रॉस करते हुए. उसके बाद 2 मिनट थोड़ा बॉडी को रिलैक्स कीजिए. आप फोल्डेड लेग करके भी रिलैक्स कर सकते हैं. आप अपने बेड पर भी सुबह उठने से पहले अपने बेड पर जैसे उठ रहे हैं, उठने में भी कई लोगों को बहुत स्टिफनेस का महसूस होता है. तो आप बेड पर उठने से पहले ही अपने बेड पर ही ये प्रैक्टिसेस कर लीजिए. ऑटोमेटिकली यू फील more comfortable and more flexible spinal cord और more relief in your lumbar spondylitis. फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू योर कमेंट्स एंड येस थ्रू योर, हम सोशल मीडिया लिंक पर भी अवेलेबल हैं. तो आप जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो भी सोशल मीडिया के यूट्यूब इन सब पे अवेलेबल हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं. एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि जिनको भी प्रॉब्लम हो वो भी उससे लाभान्वित हो पाएँ. थैंक यू सो मच.